हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाय एपी सर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे मैथ के चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th और वो डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 न्यू बुक से। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूरा 6 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को और आज देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको 1 and 2x minus 4y and 2x minus 4y equal to minus 24. Hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. इस इक्वेशन में से हमें यम की वैल्यू निकालनी है। क्लियर कट इक्वेशन से ही पता चल गया कि हमें यक्स और वाई की वैल्यू पहले निकालनी होगी, इस इक्वेशन में पुटअप करना होगा और उसके बाद आराम से हम लोग एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड ये ऐड कर देता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना होगा, और अगर नहीं ऐड करता है तो आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, आपके पास दोनों मेथड है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन का कर रहे थे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं इसे। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। मैं हमेशा कहता हूँ एक वेरिएबल लेफ्ट में और दूसरे वेरिएबल को राइट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 11 माइनस 3y बाई 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3 यूज इन 2, एक इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है और दूसरे इक्वेशन में उसे पुट करनी होती है। फार्मूला है 2, x की जगह पे डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूँ 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये इक्वेशन 2 है। 2 इंटू में है तो 2 से 2 बड़े आराम से कैंसिल। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस 7y कितना हो जाएगा? माइनस 24 माइनस 11, ये हो जाएगा माइनस 35। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। y इक्वल टू 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या हो गया? 45। क्लियर। अब y की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो वहाँ x की वैल्यू दिया है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3, y की वैल्यू 5.2, यानी 11 माइनस 15 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 2 और इसकी वैल्यू हो गई माइनस 2। ये x की वैल्यू हो गई। अब यम की वैल्यू हमें निकालना है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y की वैल्यू क्या आया है? y की वैल्यू हमने निकाला 5, m की वैल्यू m, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, यहाँ से माइनस 2m क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 यानी 2, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1। यही क्या हो जाएगा? आंसर। बात खत्म। थोड़ा सोल्यूशन लंबा चौड़ा ज़रूर था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। जहाँ से क्वेश्चन बनने की निश्चित तौर पर पॉसिबिलिटी होती है तो इसको ज़रूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये हो गई आपकी m की वैल्यू। चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे। 3 से यहाँ थोड़े लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिनको आसानी से आप इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद वहाँ से उसे सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। इजी क्वेश्चंस होते हैं। पहला इक्वेशन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन बताना है और सोल्यूशन भी उसका करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो लेट फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं x और सेकेंड नंबर मान लेते हैं y। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो दो वेरिएबल x और y का होना जरूरी है। फर्स्ट को x मान लिया, सेकेंड को y। दोनों का डिफरेंस 26 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी में दूसरा कंडीशन कह रहा है वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे का तिगुना है, यानी सेकेंड कंडीशन एक नंबर जो है वो दूसरे का कितना है? 3 गुना है। अब यही x की वैल्यू वहाँ पुटअप कर दो, यूज 2 in 1, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है ना, एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में उसे क्या कर दो? पुट कर दो। अब यहाँ से भी हम चाहे x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुटअप कर दे, लेकिन ये ज़्यादा ईजी लग रहा है कि 2 को पुटअप कर दीजिए। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। ये हो गया आंसर।
दूसरा x इक्वल टू 3y दिया है तो 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39, यानी एक नंबर हो गया आपका 39 और दूसरा नंबर हो गया आपका 13। सिंपल सोल्यूशन, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, बड़े आराम से ये 3 का फर्स्ट है जिसे आराम से आप टेकल कर सकते हैं, है ना। चलिए सेकंड पे चलते हैं। इसके सेकंड कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल पहले जानना जरूरी है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगलों का सम 180 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, और वो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। लार्जर एंगल x मान लेते हैं तो स्मॉलर क्या हो जाएगा y मान लेते हैं। स्मॉलर एंगल शॉर्टकट में लिख दिया। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, मतलब ये उससे 18 बड़ा है, यानी x माइनस वाई कितना हो जाएगा 18। और सप्लीमेंट्री का ये एग्जांपल 1 कर लो और इक्वेशन, और ये 2 कर लो। बस अब यूज़ कर लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो वही मेथड यूज़ करते हैं। फ्रॉम 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 180 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई। ये 3 है, 3 पुट इन 2 तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो 180 माइनस वाई इक्वल टू 18, तो माइनस 2y हो जाएगा 18 माइनस 180 यानी माइनस 162, ख़त्म हो गया। तो y इक्वल टू 162/2 यानी हो जाएगा 81। इस वाला कितना हो गया 81। अब पुट इन 1 कर लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, इसमें से घटा दो तो ये आ जाएगा 99, ये हो जाएगा 2। सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आराम से। बस सिंपल यहाँ समझना ये था, जो एक्सीड था तो एक्सीड याद रखिए, मतलब ये जो लार्जर नंबर है वो छोटे नंबर से 18 बड़ा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18। वो आपका एक क्वेश्चन हो गया और वहाँ से उस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप टेकल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो गया। 3, 4, 5, 6 इसमें 6 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट न्यू वाले बुक से हटा दिया गया है, मतलब इसके 4 पार्ट अभी और बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो 4 पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।